स्टोरी की शुरुआत में हम जेल में एक आदमी को देखते हैं। उस आदमी का नाम किम योंग गैंग होता है। उसके बाद मा दो जून नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी कंपनी में आता है और अपनी वाइफ से मिलता है। उसकी वाइफ का नाम ये रान होता है। वो दोनों ही वो कंपनी चलाते थे। वो लोग एक ड्रग बेचते हैं, वो भी मेडिसिन का नाम देकर, और उन्हें 1 लाख ऑर्डर्स हर दिन मिलते हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उनकी ही उस ड्रग्स में, जहाँ पर उसके कुछ आदमी आते हैं और उसे बताते हैं कि जब वो जेल में था तब किसी और ने ड्रग्स बिजनेस पर कंट्रोल कर लिया और अब वो इस शहर का ड्रग्स किंग है। किम योंग गैंग अपने आदमियों से कहता है कि वो उसको मिलने के लिए बुलाएं। फिर हम मा दो जून को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि किम योंग गैंग उससे मिलना चाहता है, लेकिन मा दो जून उससे कहता है कि उसे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम किम योंग गैंग को देखते हैं। उसे अपने एक आदमी से पता चलता है कि मा दो जून ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो खुद ही उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन जब वो उसकी कंपनी को देखता है तो शॉक ही रह जाता है और अपने आदमियों से पूछता है कि क्या वो सच में यहाँ से ड्रग्स बेचते हैं। उसके आदमी हाँ कहते हैं। उसके आदमी उसे बताते हैं कि जब वो जेल में था तब से यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। फिर किम योंग गैंग बिल्डिंग के अंदर जाता है तो पहले तो बाहर खड़ी एक एम्प्लॉई उसे मा दो जून से मिलने के लिए वेट करने को कहती है। वहीं किम योंग गैंग के आदमी बाहर शेयर कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों में से कोई भी उस चेयर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर हम सी नाए और येन जू को देखते हैं जो कि ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं। सी नाए वॉशरूम के लिए थोड़ी देर के लिए येन जू को गाड़ी में अकेला छोड़कर जाती है और तभी वहाँ पर कोई आता है जिसको अभी हमें दिखाया नहीं जाता। हम मिन सोक और हुआंग को उसके डैश कैम की रिकॉर्डिंग निकालकर देखने लगते हैं जिसमें वो दोनों देखते हैं कि कुछ गुंडे येन जू को किडनैप करके ले जा रहे थे और जब सी नाए ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे भी पकड़ लिया। इस तरह दोनों माँ बेटी को किडनैप करके ले गए। हुआंग के पास फिर से हियरान का कॉल आता है। हम हियरान को एक गाड़ी में देखते हैं जिसमें उसके साथ सी ना करें। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन के पास आते हैं। हुआंग मिन सोक से कहता है कि जब वो मा दो जून को पुलिस की गाड़ी से दूसरी जेल ले जा रहा होगा अपनी टीम के साथ, तब उसे उनकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट करना है और उसके बाद वो मा दो जून को उस पुलिस की गाड़ी से निकालकर दूसरी गाड़ी में लेकर भाग जाएंगे। वहीं बगल में आती है। मिन सोक उसे देखता है और हुआंग को बताता है कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो दोनों किम योंग गैंग को देखते हैं। हुआंग कहता है ये तो किम योंग गैंग है, इसको मैंने ही ड्रग्स के केस में पहले अरेस्ट किया था और यही हमें पता चलता है कि जिसकी वजह से किम योंग गैंग को जेल में रहना पड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि हुआंग था। मा दो जून उन्हें बताता है कि किम योंग गैंग उसके पीछे भी पड़ा है क्योंकि उसने उसके साथ काम करने वाला ऑफर रिजेक्ट कर दिया था और पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट करने वाला भी यही था। फिर एक जोरदार कार चेजिंग सीन शुरू होता है जिसमें किम योंग गैंग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो लोग भाग रहे होते हैं। मिन सोक उसके आदमी उससे पूछते हैं कि वो AI डिवाइस कहाँ है, तो वो उनको बताता है कि वो तो उसे वही छोड़ आया। ये सुनकर उसके सभी आदमी सरप्राइज हो जाते हैं। असल में किम योंग गैंग को पता ही नहीं था कि वो AI डिवाइस कितना महंगा था और जब उसके आदमी उसे ये बताते हैं तो वो खुद सरप्राइज हो जाता है। फिर हम हुआंग और मिन सोक को देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। हुआंग उससे पूछता है कि उसे सी नाए से प्यार कैसे हुआ। तब वो उसे बताता है कि एक दिन सी नाए गली के एक डॉग को उसके पास इलाज के लिए आई थी। वो डॉग उसका था भी नहीं, फिर भी वो उसके लिए रो रही थी और तभी उसे उससे प्यार हो गया। वो हुआंग से पूछता है कि वो सी नाए से कैसे मिला। हुआंग उससे कहता है कि वो उसे एक एक्सीडेंट की वजह से मिला था और फिर वो मजाक में कहता है कि फिर उनकी एक्सीडेंट से ही शादी हो गई। तभी मा दो जून को होश आता है और वो मिन सोक को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। वो उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। वो दोनों उससे पूछते हैं कि वो अपनी वाइफ से कैसे मिला और फिर वो उनको स्टोरी बताता है। हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि हुआंग उसे येरान से मिलने के लिए उसकी कंपनी में आ गया था। तब येरान एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और एक AI पर काम कर रही थी, लेकिन येरान उसकी बिंदास पर्सनालिटी को देखकर उसके प्यार में गिर जाती है। मा दो जून उसके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता था और इसके बारे में ही वो उसे बता रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो जाते जाते भी पुलिस वालों को परेशान करता है। ये देखकर येरान स्माइल कर रही होती है। फिर जब
और ये सब कुछ वो हुआंग और मिन सोक को बता रहा होता है। फिर हम सी नाए को देखते हैं जो कि येओन जू को सुला रही होती है। हियरान येओन जू के लिए ब्लैंकेट लेकर आती है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हियरान ने उसको किडनैप किया है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है जिसको देखकर वो दोनों शॉक हो जाती है। उसके बाद हुआंग और मिनसोक 2 जून को लेकर हियरान ने जिस लोकेशन पर बुलाया था वहाँ पर आते हैं, लेकिन वो तीनों देखते हैं कि वहाँ पर सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। उन्हें वहाँ पर एक फोन मिलता है और उस फोन पर किम योंग गैंग कॉल करता है, जो कि उन तीनों को बताता है कि उसने सी नाए, येओन जू और माँ 2 जून की वाइफ हियरान को किडनैप कर लिया है। वो उनको अपने पास बुलाता है। पुलिस स्टेशन में एक्सप्लेनर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और एक्सप्लेनर देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।